नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्कूल डैशबोर्ड का लोकार्पण। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को वितरित की गई शिक्षण सामग्री। प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी भाजपा। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा अभियान। कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं गांवों का भ्रमण। अपर सचिव रीना जोशी ने किया रामनगर और हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत कर उन्हें शिक्षण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के लिए निर्मित स्कूल डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 13 केंद्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। राज्यपाल के निर्देश पर यूटीयू ने राज्य में स्थित सभी राजकीय विद्यालयों की संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत स्कूल डैशबोर्ड तैयार किया है। इसमें तकनीकी विश्वविद्यालय ने राज्य के 13 जिलों में स्थित 16,055 राजकीय विद्यालयों के संपूर्ण विवरण के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के साथ साथ डैशबोर्ड के एडमिन को अपने लॉगिन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होने और उन्हें देखने की सुविधा प्रदान की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे उत्तराखंड के लिए आज का ये अवसर विशेष है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। यह अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। जिस लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ अपना दावा करता है वो किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं आती थी। ऐसे में इस कानून में संशोधन जरूरी हो गया था। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गए। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो देहरादून स्थित FRI प्रेक्षागृह में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसमें विभाग द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों और समितियों की प्रगति सहित विभाग द्वारा किए गए नवाचारी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गृह मंत्री के आने से प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति मिलेगी। गृह मंत्री जी का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और हम सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग में पूरे देश के अंदर उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे कि लोग सहकारिता से जुड़कर
सहकार को अपनाकर आगे बढ़ें, उनकी उन्नति का कारण बने, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और समीक्षा होगी। भारत सरकार लगातार हमारे राज्य की चिंता करती है। आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हमको अनेक जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकृति भी मिलेगी और विकास के जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हृदय से उनका स्वागत। प्रदेश में मिलेट पॉलिसी 11 जनपदों में लागू होगी, जिसके लिए लगभग 135 करोड़ की कार्य योजना का संचालन किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के अंतर्गत 2 चरणों में कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में 24 विकास खंडों के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को रखा गया है, जो 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। वहीं द्वितीय चरण में 44 विकास खंडों का 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहेगा, जो 2028-29 से 2030-31 तक रहेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मिलेट्स पॉलिसी में मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौड़ी और चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत चयनित मिलेट्स फसलों के बीज और जैव उर्वरक को 80% अनुदान पर कृषकों को वितरित किया जाएगा, जिसमें प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ड्रैगन फ्रूट जिसकी आज बहुत डिमांड है, इस योजना में जो बच्चे 26 से 2027-28 3 वर्ष तक रहेगी। यह योजना राज्य के 7 जिलों उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में लागू होगी और राज्य में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाने हेतु मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना स्वीकृत की गई है। प्रस्तावित योजना में उद्यान स्थापना के लिए 8 लाख प्रति एकड़, जिसमें 80% राज्य सहायता का प्रावधान है और शेष 20% किसान द्वारा व्यय किया जाएगा। धरातल स्तर पर प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी लेने के लिए इन दिनों शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का गांवों में भ्रमण किया जा रहा है। इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक सही रूप में पहुंच सके। इसी क्रम में अपर सचिव परिवहन रीना जोशी ने रामनगर और हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र के फतेहपुर, गुजरौड़ा क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से मुलाकात की। अपर सचिव ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुजरौड़ा में लोगों द्वारा अपर सचिव को बताया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो लाइन बिछाई गई है उसमें लगभग 1 वर्ष से पानी नहीं आ रहा है। इस पर उन्होंने जल जीवन मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 मई तक जलापूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित समय सीमा तक जलापूर्ति नहीं होती है तो ग्राम प्रधान उन्हें इसकी सूचना दे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय के भीतर कार्य न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अपर सचिव ने फतेहपुर ग्राम सभा में केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत नवनिर्मित भवनों के साथ ही पेयजल टैंक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान जो भी समस्याएं सामने आई हैं उन्हें त्वरित गति से समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो शासन स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको ग्राम में विजिट करना है और जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, या राज्य सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करने का हम लोगों को निर्देश मिला हुआ है। इसी क्रम में मैंने आज यहाँ पे हल्द्वानी के गुजरौड़ा गांव में और रामनगर जो सब डिवीज़न है उसके भी एक गांव में विज़िट किया है। वहाँ पे जो भी फ्लेक्सिबल स्कीम है उसका स्थलीय निरीक्षण किया है और इसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए यहाँ के जो अधिकारियों को निर्देशित किया है। और सरकार की यही मंशा है कि जो जिस तरह की स्कीम्स बनाई जाती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल उसी मंशा से हो और उसी तरह उसी क्वालिटी से हो। उसी क्रम में यहाँ पर मैंने निरीक्षण किया है, यहाँ के गाँव वालों से भी बात की है। तो जो मेन समस्या निकल के आई है पानी की समस्या है जल जीवन मिशन को लेकर, तो उसके लिए हम लोग अपने लेवल पर या शासन के स्तर पर हम लोग इस पर बात कर लेंगे और उन जो भी अधिकारी हैं उनको इसी तरह के निर्देश दिए जाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।